सो तुम मतलब लाइक तुम किस तरह के कैरेक्टर्स प्ले करना चाहती हो कि तुम्हें किस तरह के कैरेक्टर्स मिलें और वो तुम परफॉर्म करो? ज़ाहिर है माशाल्लाह तुम बहुत यंग हो और आजकल इंडस्ट्री में यंग बच्चियां छोटी एज में ही आ जाती हैं, तो उनको बहुत अच्छा मार्जिन मिल जाता है, प्रोफेशनली इस फील्ड में रहकर पैसे भी कमाती हैं, नाम भी कमाती हैं। तो तुम किस तरह के कैरेक्टर्स प्ले करना चाहती हो? अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। मैं अभी वेरिएशन देना चाह रही हूँ। मैं बहुत सारे डिफरेंट रोल्स ट्राई करना चाह रही हूँ। हाँ। फिर आई थिंक जो मुझे पसंद आ रहे हैं, जो मुझे खुद लग रहा है मैं अच्छे कर पा रही हूँ, हाँ। फिर वो मैं पिक करूँगी। क्या बात है। अच्छा देखो, यहाँ तो इसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया क्योंकि तो उसकी अम्मी ऑलरेडी इस फील्ड में है। लेकिन अगर हम फायजा तुम्हारी जर्नी से शुरू करते हैं, तो तुम कैसे इस फील्ड में आई थी? तुम्हारी अम्मा तो एजुकेशन की फील्ड में थी, आई गेस वो पढ़ाती थी। हाँ शायद। बिल्कुल पढ़ाती थी, बस मुझे शौक था। हाँ। उस आई थिंक उस एज में आई थिंक मेरे टाइम पे आप इतना ज़्यादा वो पता नहीं, मैं तो बहुत सतही सोच रखती थी, तो मुझे तो बस वो मेकअप और हाँ। कपड़े, हाँ। फैशन, इसका शौक था। अच्छा। और इसीलिए फिर मैं मॉडलिंग में आ गई थी। हाँ। अच्छा हाँ, तुमने पहले मॉडलिंग शुरू मैं की? पहले कमर्शियल्स करती थी। हाँ। रैम्प कर नहीं सकती थी क्योंकि मेरी हाइट इतनी नहीं थी। अच्छा। और ज़रा वजन भी ज़्यादा था। वजन उस वक्त तो नहीं था, लेकिन नहीं, ये तो वो build उस थोड़ी सी वक्त उन चौड़ी लोगों को लगता था। अब मैं सोचती हूँ कि वो तो हर वक्त ही लगता है। हाँ। तो वो था, लेकिन कमर्शियल्स मुझे मिलने लगे। हाँ। तो मैंने वो किया। बड़ी बड़ी आंखें और ये वो है ना, चेहरा जो है कमर्शियल्स में चेहरा देखते हैं हाँ, ज़्यादा। वो होता था, इसलिए मुझे कमर्शियल्स बहुत अच्छे अच्छे अल्लाह का शुक्र है मिले। फिर मैंने एक म्यूज़िक वीडियो की रहीम शाह की। हाँ। बस उसके बाद फिर मुझे पीटीवी से ही एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया। पीटीवी अच्छा। का एक ड्रामा मुझे कौन तुम्हें लाइक लेकर अप्रोच कैसे किया तुमने? मज़े की बात यह है कि मुझे सबसे पहले मैंने ये नहीं, मेरा पोर्टफोलियो था। तस्वीरें पहले तो होती थी ना। हाँ, हाँ। तो पोर्टफोलियो मेरा गया अब्दुल्ला कादवानी साहब के पास। अच्छा। उस वक्त वो हैदराबाद रिजवी के साथ उनका था 5 रिवर्स आई थिंक उसका नाम था, प्रोडक्शन हाउस। अच्छा, उनका प्रोडक्शन हाउस था। हाँ। ओके। तो मुझे हैदर इमाम रिजवी साहब ने अपने दफ्तर में बुलाया पीटीवी में। हाँ। बट क्रेडिट गोज़ टू अब्दुल्ला कादवानी साहब के, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। ओके। तो लेकिन हैदर इमाम साहब ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? नहीं, उसमें उनकी गलती नहीं। आई थिंक आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। अच्छा। और ऑडिशन लिया उन्होंने, तुमसे डायलॉग्स पढ़वाया। पढ़वाए। आई थिंक आई वाज नॉट गुड, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। काजिम पाशा साहब ने भी रिजेक्ट कर दिया। That's okay. तो फिर उसके बाद मैं खैर कमर्शियल्स करती रही। हाँ। फिर जो थे दूसरे थे शाहिद इकबाल पाशा। अच्छा, हाँ। हाँ। उन्होंने एक ड्रामे में मुझे लिया, साहिल की तमन्ना। अच्छा। और दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो मुझे याद है शाहिद इकबाल पाशा से मैंने पूछा कि सर कैसे करूं मैं? कहने लगे कि तुम मुझे कॉपी करो। हाँ। उस ज़माने में आपको तो बेहतर पता होगा, उस ज़माने में डायरेक्टर्स खुद एक्ट करके दिखा देते थे। ठीक है, हम जैसे जिनको कुछ नहीं पता तो वो खुद एक्ट करके दिखाते थे। तो शाहिद साहब ने मुझे याद है कहा कि ना तुम बस मुझे कॉपी कर लेना। हाँ। फिर मैंने कहा शाहिद साहब 3 कैमरे हैं, किधर देखूं? ही सेड बेटा जिस कैमरे की बत्ती लाल हो जाए ना, आहिस्ता आहिस्ता बोलते बोलते उस तरफ घूम जाना। क्या बात है। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। हाँ। फिर मुझे वो ड्रामा खैर अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा गया। उसके बाद फिर मुझे सकीना सम्मो ने बुलाया वजूद लारेब के लिए, जो कि मेरा पहला ड्रामा था एज ए सोलो हीरोइन। ओके। और फहद मुस्तफ़ा पहली दफ़ा आ रहे थे उसमें, उमैर अहमद ने पहली दफ़ा लिखा था। और फैसल कुरैशी और अदनान सिद्दीकी के साथ अच्छी कास्ट थी। हाँ, मतलब कास्ट अच्छी, राइटर अच्छी, सब। तो मेरे लिए तो बस एक वो बहुत प्राइवेट प्रोडक्शन थी। सकीना सम्मो ने खुद प्रोड्यूस किया था, खुद डायरेक्ट किया था। ओके। तो इस तरह शुरू हुआ और सकीना सम्मो ने मुझे बहुत सिखाया। एक्टिंग जो है, हाँ, वो उन्होंने मुझे बहुत बहुत सिखाया। मैं आज तक उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ। क्योंकि जैसे बारीक चीज़ें होती हैं, आप तो खुद एक्टिंग में आपको पता होगा कि रोना किस तरह है, किस डिग्री का रोना है, कम रोना है, ज़्यादा रोना है, कैसे रोते हुए कैमरा। लेकिन आपकी पिक स्ट्रॉन्ग थी जो आप लर्न कर गई, और ये सब बातें तो मुझे पता भी नहीं थी। मुझे लगता था कि नहीं भाई आप तो कुदरती एक्ट्रेस, तो ये सब बातें आज पहली दफ़ा मैं सुन रही हूँ। I was willing to learn, I think. हाँ,
हाँ। तो वो था। फिर उसके बाद सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा ने फिर बुला लिया। अच्छा। तो फिर एंजलीन ने डायरेक्ट किया एक और सीरियल ला हासिल, अगेन उमैर अहमद का स्क्रिप्ट था। हाँ। बस फिर सिलसिला चल और आपने फसी के साथ भी काफ़ी एज मतलब उनके प्रोजेक्ट्स जो भी आपने किए, जैसे बंस रोड की नीलोफर मेरे ख्याल से फसी का था। फसी मेरा फसी और मजहर मोइन, ये हमारा जोड़ी थी तुम लोग। हमारा ट्रियो जो था वो हुआ ARY का एक ड्रामा था ये कहानी नहीं, उससे शुरू हुआ, जो कि मजहर मोइन का आई थिंक एज ए डायरेक्टर पहला ड्रामा था। इट वाज अ लॉन्ग प्ले, इट वेंट रियली वेल। देन फिर मजहर और फसी ने मुझे अप्रोच किया फॉर बंस रोड की नीलोफर। बस इस तरह कहानी चलती है। अच्छा, वैसे तुम्हारा जो है, तुमने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, बड़े काफ़ी ब्रेक्स भी ली, लेकिन जो भी काम किया वो ऐसा है कि लोगों के जहनों से तुम ओझल नहीं होती, उनको याद रहती हो तुम। आई थिंक आई एम लकी। माशाल्लाह। आई थिंक आई एम लकी। तुमने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखा, हमें नहीं पता तुम्हारी शादी कब हुई, हमें नहीं पता कि तुमने ब्रेक कब लिया, मतलब और होते होते तो अब आज हम देख रहे हैं जहारा को, है ना, तुम्हारी अम्मा छुपी रुस्तम है, उन्होंने हमें कुछ पता ही नहीं लगने दिया, ना न्यूज़ कोई पता चला कि कब शादी हुई, क्या हुआ, कब आई कब गई। सो ये क्या कहानी है, कब तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें मिले? और शादी मेरी 2007 फरवरी में मुझे याद है कि नीलोफर ऑन एयर हुआ था। अच्छा। और आई थिंक जून जुलाई में फिर मेरे शादी मेरी हो गई। तो अम्मी ने ढूंढी थे तुम्हारे हस्बैंड या तुमने खुद ढूंढे थे? नहीं, अम्मी ने तो कानों को हाथ लगाया मैंने खुद ही ढूंढ लिए थे।